पत्थर के ऊपर भी अगर एक एक कतरा गिरे तो उसके ऊपर भी सुराख हो जाता है। और जो सिम्टम्स हैं, इनकी सिम्टम्स में आपको रोटेटर कफ करते हुए पेन आएगी, हाथ ऊपर उठाते हुए पेन आएगी। अगर ये आपको सिम्टम्स हो गई हैं तो आप बेफिक्र हैं। फिजिकल थेरेपिस्ट मोहम्मद रिजवान भट्टी आपके साथ है। रिकवरी फ्रोजन शोल्डर की इंजरी का है वो कम से कम 6 माह और तकरीबन साल। अब यहाँ पे जैसे लॉक है, उसके बाद थोड़ा सा और इम्प्रूव करेंगे, फिर थोड़ा सा और इम्प्रूव करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्ली अलैहि। मैं हूं आपका फिजिकल थेरेपिस्ट मोहम्मद रिजवान भट्टी, और मैंने सोचा आपने तो जिम आना नहीं तो मैं ही आपके पास आ जाऊं, आपके पास, आपके करीब, सिर्फ वो भी एक क्लिक की दूरी पे। आज की जो इस वीडियो में हमारा बेसिकली टॉपिक है शोल्डर ज्वाइंट। शोल्डर ज्वाइंट के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूं कि शोल्डर ज्वाइंट के अंदर जो कॉमन इंजरीज आती हैं वो कौन कौन सी इंजरीज हैं और उसका कैसे सोल्यूशन होगा। शोल्डर ज्वाइंट एक कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट है, काफी मल्टी प्लानर ज्वाइंट है। और मल्टी प्लानर ज्वाइंट में जैसे जैसे टाइम गुजरता है, 30 साल, 35 साल, फिर 40 साल, 50 साल की उम्र में जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हमारे शोल्डर के अंदर इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। इसके अंदर रोटेटर कफ की इंजरी है, मुख्तलिफ इंजरीज हैं इसमें। जो कॉमन इंजरीज हैं, फ्रोजन शोल्डर, रोटेटर कफ, पिंचमेंट सिंड्रोम और इस तरह की जितनी भी इंजरीज हैं, हम आप इसका सलूशन भी बताएंगे अपनी वीडियोस में, और इसको वो भी चंद एक बेहतरीन एक्सरसाइजेस से। तो मेरे साथ रहें ताकि आप इस शोल्डर इंजरी से जल्दी जल्दी क्योर कर सकें और अपनी लाइफ को नॉर्मल कर सकें। तो इसके अंदर सबसे पहले ये है कि थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि शोल्डर ज्वाइंट के अंदर क्या इश्यूज आते हैं। शोल्डर ज्वाइंट के अंदर सबसे पहले कॉमन इंजरीज में हमारी रेंज ऑफ मोशन में फ्लैक्शन, ये आगे की तरफ जब लेके आते हैं फ्लैक्शन में कमी आ जाती है, ऊपर करते हुए शदीद पेन आती है, कपड़े कबर्ड से उतारते हुए, उसमें रखते हुए, और उसके अलावा कपड़ों को पहनते हुए, हाथ को पीछे की तरफ, रोजमर्रा की जिंदगी में आपको बड़े मसाइल आएंगे अगर फ्रोजन शोल्डर हो गया। और ज्यादातर ये होती क्यों है फ्रोजन शोल्डर को? जो इशू है फ्रोजन शोल्डर का कि हम लेस मूवमेंट की वजह से आती है कि हम अपनी जिंदगी, रोजमर्रा जिंदगी हम थोड़ा सा इसको कम यूज करते हैं। ज्यादातर ये इंजरी लेडीज में आती है और वो भी लेफ्ट साइड पे आती है ज्यादातर, और जो लेफ्ट हैंडर हैं उनके ये ज्यादातर राइट हैंड में आ सकती है। तो अगर आपको फ्रोजन शोल्डर हो गया है तो फ्रोजन शोल्डर से निकलना बहुत पेनफुल है और ये बहुत ज्यादा शदीद पेन करती है इंजरी। इसके अंदर जो ज्यादातर इशू आता है, मैंने जैसे आपको बताया कि हम कपड़े रखते हुए फ्लैक्शन, एक्सटेंशन, लैटरल रेज, लैटरल फ्लैक्शन, हॉरिजॉन्टल फ्लैक्शन, एक्सटेंशन, सर्कमडक्शन और इवन सेल्फ डिफेंस भी जब हमने करना है तो ये शोल्डर काफी यूज करता है। शोल्डर का मसला ये है कि शोल्डर हमारा एक इतना कॉम्प्लेक्स और कॉमन ज्वाइंट है कि हम हर एक्सरसाइज के अंदर, और ये इस्तेमाल होता है, चेस्ट की एक्सरसाइज करनी हो, आपने लैट्स की एक्सरसाइजेस करनी हो, जिसे नॉर्मल जुबान में हम विंग्स भी कहते हैं, तो उसको हम लैट्स की एक्सरसाइज करनी है। और उसके अलावा कोई भी हमने वर्कआउट करना है, इवन ट्राइसेप, शोल्डर, चेस्ट, बैक, शोल्डर की इवन एक्सरसाइज करनी हो तो हमें ये बड़ा पेनफुल है। तो हमारी लाइफ को आसान करने के लिए और इसके अंदर जो इश्यूज आते हैं उसको सॉल्व करने के लिए हमारे साथ रहें। और इसकी जो सिम्टम्स हैं, इनकी सिम्टम्स में आपको रोटेटर कफ करते हुए पेन आएगी, ये हाथ बाहर की तरफ निकालते हुए पेन आएगी, हाथ ऊपर उठाते हुए पेन आएगी, इसी तरह ही काफी ये सारी आपको मैं पहले भी सिम्टम्स एक्सप्लेन कर चुका हूं और अभी दोबारा फिर बता रहा हूं। अगर ये आपको सिम्टम्स हो गई हैं तो आप बेफिक्र हैं, कोई परेशान होने की बात नहीं है। फिजिकल थेरेपिस्ट मोहम्मद रिजवान भट्टी आपके साथ है। आपको ऐसे करके चंद एक एक्सरसाइजेस के साथ हम आपको इसमें से इस इंजरी को हील कर सकते हैं। और लेकिन मेन चीज इसमें है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे और बाकायदगी से एक्सरसाइज करेंगे तो आप ये बड़े आसानी से इस एक्सरसाइज से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो मैं इसके अंदर सबसे पहले चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। मैं ये चाह रहा हूँ कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करूँ, बहुत ज़्यादा कीमती टाइम है आपका, और आपने क्योंकि टाइम निकालना है और थोड़ा सा टाइम निकालना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं ये, तो आप ये देखें कि आप इस इंजरी से निकल सकते हैं। हाँ, नोट एक चीज़ है करनी है आपने लाजमी, कि अगर कोई फ्रोजन शोल्डर की इशू है तो वो उसका जो रिकवरी टाइम है, क्या रिकवरी टाइम शोल्डर इंजरी का, जो फ्रोजन शोल्डर की इंजरी का है, वो कम से कम 6 माह और तकरीबन साल।
आहिस्ता आहिस्ता रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगा, बिल्कुल स्लो स्लो, थोड़ा थोड़ा करके। अब यहाँ पे जैसे लॉक है, उसके बाद थोड़ा सा और इम्प्रूव करेंगे, फिर थोड़ा सा और इम्प्रूव करेंगे, इस तरह थोड़ा थोड़ा करके हम इम्प्रूव करते जाएंगे और शोल्डर को ठीक करते जाएंगे। आपने सुना होगा कि पत्थर के ऊपर भी अगर एक एक कतरा गिरे तो उसके ऊपर भी सुराख हो जाता है, तो हमने इसी प्रोसेस को लेके चलना है। तो नाज़रीन, फिर हम चलते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज की तरफ। और जो सबसे पहली एक्सरसाइज है वो हमने यूटिलाइज करनी है घर की चीजें। घर के अंदर आपने देखा होगा पुली एक्सरसाइज। सबसे पहले हम पुली एक्सरसाइज करते हैं। ये मेरे पास स्किपिंग रोप था, मैंने स्किपिंग रोप को यूज किया। अगर आपके पास स्किपिंग रोप नहीं है, आप कोई किसी किस्म की, जिस तरह ये मैंने एक सिंपल रस्सी सी है छोटी सी, वो पकड़ ली है, उससे भी कर सकते हैं। और मेरे पास बेस्ट ऑप्शन है स्किपिंग रोप, तो मैं स्किपिंग रोप से करता हूँ। जो शोल्डर ज्वाइंट है उसकी रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाना है। रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाने के लिए आपने डिस्टेंस देखें, दीवार से तकरीबन 2 से 2.5 फीट का फासला होगा, तो हमने इसको राइट हैंड की मदद से लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ पुश करना है। जिन साहिबान को फ्रोजन शोल्डर का इशू है, तो वो में भी उनकी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे आके ज्वाइंट जो है वो लॉक हो। तो जब यहाँ पे आए तो आपने कोशिश करना है कि राइट हैंड से इसको थोड़ा सा और ऊपर की तरफ पुश करेंगे। पेन होगी, स्ट्रेस बढ़ेगा, थोड़ी देर स्ट्रेस बर्दाश्त करना है, फिर दौड़ वापस ले आएंगे। इसी तरह कोशिश करेंगे, मूवमेंट करेंगे, 15 से 20 रैप करें, 30 सेकंड कर लें। टाइमिंग के हिसाब से भी कर सकते हैं, उसको रेपिटेशन के हिसाब से भी कर सकते हैं। इस तरह मूव करेंगे। ये थी हमारी पहली एक्सरसाइज। तो चलते हैं अब दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। दूसरी एक्सरसाइज जो सी हमारी है वो 8 ऑन वॉल है। सिंपल एक्सरसाइज है, मुश्किल एक्सरसाइज नहीं हम करते। तो चलते हैं दीवार के ऊपर, प्लेन दीवार पे जाएंगे। प्लेन दीवार, कोई ग्लास है, मिरर है, आप उस जगह पे, ताकि जिसके ऊपर आपका हाथ आराम से स्लिप कर सके। दीवार के ऊपर रखेंगे, 1 से 1.5 फीट का फासला रखेंगे। तो छोटे 8 से स्टार्ट करेंगे। पहले आपने बनाना है छोटा 8, क्योंकि रेंज ऑफ मोशन, अच्छा ये मल्टी प्लानर एक्सरसाइज है, इसके अंदर तीनों प्लेन की और मुंह के ऊपर मूवमेंट होती है, और इसके अंदर हमारे तीनों जॉइंट यूज़ करते हैं, इस्तेमाल होते हैं। और इस एक्सरसाइज में तीनों जॉइंट हमारे इस्तेमाल होते हैं। और इसको आपने आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, जैसे टाइम बढ़ेगा तो आपने आर्ट को बढ़ाते जाना है, बड़ा आर्ट कर। मेरी मूवमेंट क्योंकि फ्रीली मूव है, ज्वाइंट मेरा रिलैक्स है, इसलिए मैं बड़ा आर्ट भी बना सकता हूँ। कोशिश हमारा बेसिकली टारगेट है बड़ा आर्ट बनाना इस एंगल पे, ठीक है। दोनों हाथों को इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों हाथों को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस एक्सरसाइज को आप बिल्कुल इजी ना समझें, ये ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के अंदर आपका बॉडी, एक तो बॉडी यूज टू भी होगी, वार्म अप भी होगा, और उसके बाद जो है आपकी ऐसे ऐसा रेंज ऑफ मोशन भी बढ़ेगा। हमने आहिस्ता आहिस्ता इसको रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाना है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो सी है वो बढ़िया है पेंडुलम। आपने देखा होगा घड़ी का कैसे मूव करता है, ये वाला। हमने इसको पेंडुलम शेप में एक्सरसाइज करनी है। बॉडी पोस्चर स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट, बहुत ज़्यादा बेंड नहीं होगी, इस एंगल पे नहीं आएंगे, लोअर बैक स्टिफ हो जाएगी, लोअर बैक पे निकल आएगी। तो थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स रखना है। चेयर नहीं है, कोई और चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में किसी भी चीज़ को आपने बिल्कुल रिलैक्स छोड़ के इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जितना बड़ा राउंड होगा उतना अच्छा है। आप इसको इस एंगल, इस डायरेक्शन में भी कर सकते हैं, इसको आप इस डायरेक्शन में भी कर सकते हैं। ये इसकी 3 से 4 वेरिएशन है। बहुत इजी और बड़ी इफेक्टिव एक्सरसाइज है। तो नाजरीन, चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। और नेक्स्ट एक्सरसाइज भी बड़ी जबरदस्त है, बड़ी सिंपल है, एरोबिक बैंड है, मार्केट में अवेलेबल है, बड़ी जबरदस्त चीज है, बहुत ही इफेक्टिव चीज है। इसके ऊपर हम बेतहाशा एक्सरसाइज करेंगे। इसको हम होम जिम के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं और फुल बॉडी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको पकड़ते हैं। तो अगली एक्सरसाइज जो हमारी है वो एक्सटर्नल रोटेशन एंड इंटरनल रोटेशन। एक्सटर्नल रोटेशन जो सी है वो मैंने आपको बताया था कि बॉल एंड फ्रोजन जॉइंट पे जब हम एल्बो बाहर की तरफ लेके आते हैं तो ये पेन करता है शरीर। तो हमने इसी जॉइंट को इस तरह ग्रिप करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे, तो इसको बाहर की तरफ एक्सटेंस, एक्सटर्नल रोटेशन 15 to 20 टाइम। ये फुल इस वक्त मेरा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यूज हो रहा है। एल्बो बाहर नहीं निकालेंगे, एल्बो आपकी बॉडी के साथ इंटैक्ट रहेगी और
ये आ गया हमारा इंटरनल रोटेशन। इसी तरह ही जो हमारा आर्म शोल्डर ठीक है, हम उसको भी इंटरनल रोटेशन कर सकते हैं। इस तरह एल्बो इसी के साथ भी इंटैक्ट रहेगा, ताकि हमारा जो राइट हैंड है, राइट शोल्डर है, वो भी सेहतमंद रहे और फ्रोजन शोल्डर से और इंजरी से ठीक रहे। इसी तरह ही आपने अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे, इसी तरह इंटरनल रोटेशन करेंगे। लाइट करना हो तो आप इधर आ जाएं, थोड़ा सा इस तरह ये रिलैक्स लाइट हो जाएगी। जैसे जैसे आप इसको बढ़ाएंगे, टेंशन बढ़ेगी और एक्सरसाइज हार्ड होती जाएगी। स्टार्टिंग में आपने लाइट वेट से करनी है, इसी तरह ही फिर ये एक्सटर्नल रोटेशन करेंगे। ये एक्सरसाइज 15 से 20 दफा दोहराएं। ये बड़ी जबरदस्त एक्सरसाइज है। इससे आपकी बॉडी जो सी है वो फ्रोजन शोल्डर है उसके अंदर उसकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ने में आसानी होगी। अगली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, स्टिक फ्लेक्शन। अभी पुली आपको करवाई थी, पुली का ऑल्टरनेट है। अगर पुली नहीं है आपके पास, पुली का मसला है, पुली आपके पास अवेलेबल नहीं है, किसी भी तरह से घर में एक बास्कात होती है कि वो इसको रोल करने के लिए जगह नहीं मिलती, तो हम एक स्टिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टिक कोई भी हाइकिंग स्टिक, कोई भी इस साइज की स्टिक ले लें, कैन की बनी हुई, किसी भी किस्म की। तो ये मेरे पास एक हाइकिंग स्टिक पड़ी हुई थी, हाइकिंग स्टिक को इस्तेमाल करते हैं। थंब इसको ऊपर की तरफ रखेंगे। इसी तरह ही आपने शोल्डर फ्लेक्शन करनी, राइट हैंड की मदद से लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ करेंगे। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ करेंगे, शोल्डर पे प्रेशर बढ़ेगा, पेन होगी, लेकिन थोड़ी सी अब पेन तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी ना। अब इंजरी है, ऐसे तो नहीं निकलेगी, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। आपको इंशाल्लाह जल्द से जल्द इस इंजरी से निकालेंगे और आप इंशाल्लाह अपनी लाइफ को नॉर्मल गुजारेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह ही साइड, दूसरी साइड भी ले लें। तो ये थी आज की हमारी एक्सरसाइजेस। 4 से 5 एक्सरसाइजेस आपको करवाई हैं। नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको लिए और बेहतर एक्सरसाइजेस, एडवांस लेवल एक्सरसाइजेस लेके आऊँगा। और अब के लिए इतना ही काफ़ी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, रिज फिट को, याद से रिज फिट को आप सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे बटन दबाना है, ताकि मैं आपके साथ रहूं एक क्लिक की दूरी पर। मेरे साथ रहें। अल्लाह हाफिज़।